जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और जो 40 क्वेश्चन आपका झारखंड सीजीएल में आपके जो 150 में से 40 क्वेश्चन झारखंड से जो पूछे जाएंगे, झारखंड जीके से, ठीक है, उसी का आज हम लोग एनालाइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, जो आपका सीजीएल का पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी से आपका जाके 40 क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और आप देखिए कि 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगर आपकी झारखंड की तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर सलाह दे सकें कि आप किस प्रकार से आपको झारखंड पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि झारखंड जो है वो उत्तर दिशा में किस राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये हो जाएगा आपका जगह साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो गया? बिहार राज्य है। इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक। इधर हो गया आपका जाके उड़ीसा और इस साइड हो गया आपका जाके छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। और एक हो गया आपका यहाँ पे सोन नदी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है यूपी। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड के साथ क्या है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हो गए? 5 हो गए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के जो कितने ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसी प्रकार आपका जाके इधर कितने ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ? तो इधर भी 10 हैं। उड़ीसा के साथ कितने हैं? तो इधर आपका हो जाएगा 4। और छत्तीसगढ़ के साथ यानी कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यूपी के साथ अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे सोन नदी है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? कहने का मतलब किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो 2 ऐसे जिले हैं, एक हो गया आपका यहाँ पे खूंटी और एक हो गया आपका जाके लोहरदग्गा। 2 ही ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परगमन करता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ऑप्शन डी में क्या है? उपयुक्त सभी। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया तो क्या कहना चाह रहा है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परगमन करता है, ठीक है। यानी उस क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ पे जो है आपका जाके 167 किलोमीटर एरिया में मतलब कि फैला हुआ है, डिस्टेंस में, मतलब कि लंबाई डिस्टेंस में, ठीक है। और जो है खनिजों का भंडार गृह है। तो पूर्वी सिंहभूम भी है, सरायकेला खरसावां है और पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। आप अगर मैप में देखिएगा तो इसी क्षेत्र में आपका जाके, जैसे ये सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका जाके पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र ये, और ये हो गया यहाँ से आप अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया सरायकेला खरसावां, ये हो गया आपका जाके पूर्वी सिंहभूम और ये हो गया आपका जाके पश्चिमी सिंहभूम, ठीक। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है, इसको जो है ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये ट्राइंगल टाइप से जो आपको दिख रहा है, इसका जो है क्या पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये तीनों हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज के खान, जैसे हो गया आपका जाके पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा है, जैसे जादूगोड़ा यूरेनियम का जो है आपका जाके खान यहीं पे है, घाटशिला तांबा का खान आपका यहीं पे है, ठीक है, घाटशिला। फिर आपका जाके लिप्साबुरु, ठीक है, लिप्साबुरु ये आपका पूर्वी सिंहभूम में ही है। उसके बाद इधर अगर आप देख जाइएगा तो यहाँ पे लोहा का खान सबसे बड़ा क्या है? नोवामुंडी। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है? नोवामुंडी है, चिरिया, ठीक है, ये सब क्या लोहे का खान है। फिर आपका यहाँ पे जोजो हाथू, ठीक है। तो ये सब आपका खान कहाँ पे है? आपका जाके पश्चिमी सिंहभूम में। सरायकेला खरसावां में भी आपका जाके बहुत सारे यहाँ पे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, जर्मनी। जल्दी से बताइए कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से बना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। आप लोग रूस खोज रहे होंगे, रूस नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। देखिए रूस को ही आपका जाके पहले जो है 1991 से पहले जो है, अभी जो रूस हम लोग बोलते हैं उसको पहले क्या बोला जाता था? सोवियत संघ। 1991 में क्या हो गया? सोवियत संघ बिखर गया, बहुत सारे कंट्री बन गए, उसमें से जो बड़ा हिस्सा है उसको क्या बोला गया? रूस बोला गया, ठीक है। अब देखिए ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सबसे पहला झारखंड में इस्पात संयंत्र जो है वो कौन सा है? टिस्को है। अभी हम लोग जो है टिस्को को किस नाम से जानते हैं? टाटा स्टील नाम से, ठीक है, टाटा स्टील। और जो पहले क्या था? इसका नाम टिस्को था। जब 1907 में जो है इसकी जब स्थापना होती है जमशेदपुर में, ठीक है, उस टाइम इसका नाम क्या था? टिस्को। 2005 में इसका नाम चेंज करके टाटा स्टील कर दिया जाता है, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और ये जो बोकारो का जो है ये 1964 में इसकी स्थापना होती है बोकारो में। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से होती है। अगर ऑप्शन में आपको रूस मिलेगा तो रूस भी मार दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सोवियत संघ नहीं रहता, यहाँ पे ऑप्शन में रूस रहता तो आंसर क्या हो जाता है? रूस हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे ऐसे संयंत्र हैं जो जिसका क्या है दूसरे देशों की मदद से यहाँ पे लगाया गया। जैसे आपका बोकारो हो गया, उसके बाद देखिएगा कि आपको मसानजोर डैम ये किसके मदद से बनाया गया है? तो ये आपका जाके कनाडा के हेल्प से बनाया गया है। कहाँ पे? दुमका में, मयूराक्षी नदी पे। दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका जाके, एक हो गया आपका डीवीसी परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। ये जो है किस देश की मदद से ये किया गया है? तो अमेरिका के टेनेंसी घाट यानी टेनेंसी घाट परियोजना जो है उसी के प्रेरणा से, उसी के तर्ज पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के इंस्पायर्ड होके जो है झारखंड में कब? 7 जुलाई 1948 को यहाँ पे डीवीसी की स्थापना की गई थी झारखंड में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। और आपका जाके एक और हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हो गया आपका जाके HEC, ठीक है, HEC हेवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, यानी कि भारी अभियांत्रिकी संयंत्र। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी और किसके मदद से हुई थी? चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इस देश की मदद से हुई थी। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पूछते हैं कि किस देश की मदद से यहाँ पे संयंत्र वगैरह लगे हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, निम्न के नेता थे। यानी किस जनजाति के नेता थे? संथाल जनजाति से थे, खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबर जनजाति। किस जनजाति से थे? नीलांबर पीतांबर सबर जनजाति से। आपको याद होगा कि नीलांबर पीतांबर जी का जो है वो 1857 की क्रांति में जो है पलामू क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें 28 मार्च 1859 ईस्वी में इनको जो है लेस्लीगंज में, कहाँ पे? लेस्लीगंज में जो है इनको किस पेड़ पे? आम के पेड़ पे फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, आम के पेड़ पे किसको दिया गया था? नीलांबर पीतांबर को। फिर आपको मिलेगा एक तिलका मांझी को भागलपुर में जो है किस पेड़ पे फांसी दी गई थी? बरगद के पेड़ से। एक जगह इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, बरगद के पेड़ पे। उसके बाद आपको मिलेगा आपका विश्वनाथ सहदेव और आपका पांडे गणपत राय। इन दोनों को जो है रांची के जिला स्कूल के समीप, यानी जो अभी शहीद चौक बोलते हैं, वहाँ पे कदम के पेड़ पे इनको फांसी दी गई थी, कदम के पेड़ पे, ठीक है। तो ये सब डाटा याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो नीलांबर पीतांबर जो है आपका जाके किस जनजाति से थे? सबर जनजाति। एक चीज़ और कि अभी जो है मेदिनीपुर में जो है आपका जाके नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी आपका खोला गया है, ठीक है, मेदिनीपुर में। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो जो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो है आपका जाके पलामू प्रमंडल में है, आपका मेदिनीनगर उसका मुख्यालय हो गया। तो इसका जो है 17 नवंबर 2009 ईस्वी को खोला गया है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पत्थर और बीड़ी, ठीक है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो चिप्स होते हैं, जो ढलाई करने के लिए जो पत्थर का ये किया जाता है, किस क्षेत्र से?
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। राजमहल वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके जाके पत्थर पाए जाते हैं और पाकुड़ का जो पत्थर होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहीं से आपका जाके जो स्टोन चिप्स, यानी कि स्टोन मतलब क्या, पत्थर हो गया, और चिप्स मतलब जान ही रहे जो ढलाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ हो गया। तो वो कहाँ हो गया, पाकुड़। और बीड़ी उद्योग के लिए भी ये फेमस है आपका जाके पाकुड़, ठीक है। लोहरदगा से आपको कौन सा जो अयस्क आपको मिलता है, यानी खनिज लवण मिलता है, तो यहाँ से बॉक्साइट, बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कहाँ, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, इस क्षेत्रों में आपका जाके मिलता है बॉक्साइट। और कोडरमा का तो जान ही रहे हैं, अभ्रक, ठीक है। कोडरमा से आपका जाके क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। उसमें से सबसे ग्रेट क्वालिटी जो होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी क्या, रूबी अभ्रक, इसको याद रखिएगा, रूबी अभ्रक। क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कोडरमा से जो अभ्रक प्राप्त होता है उसमें से जो सबसे अच्छा अभ्रक जो है जिसका उत्पादन किया जाता है झारखंड में, वो कौन सा है, रूबी अभ्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है चित्रकला की शैली, उरांव भित्ति चित्र, जादव टिपिया, लहसुआ, संथाली भित्ति चित्र। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लहसुआ। ये सभी आपका जाके क्या, चित्रकला की एक शैली है, ठीक है ना। लहसुआ जो है ये आपका जाके चित्रकला से संबंधित नहीं है, ठीक। तो लहसुआ आपका जाके है क्या, तो ये लोक नृत्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये लोक नृत्य है। बाद बाकी ये सब क्या है, आपका जाके चित्रकला की शैली में आता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का स्वामी है, यानी यहाँ पे कितने परसेंट आपका जाके ऑल ओवर इंडिया का कितना परसेंट यहाँ पे खनिज पाया जाता है, 40%, 30%, 15%, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और है 55%। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, ठीक है। कौन सा खनिज जो है 26% आपका जाके झारखंड में पाया जाता है ऑल ओवर इंडिया का, कोयला, तांबा, लो अयस्क, बॉक्साइट। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो अयस्क, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो अयस्क हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, 76.24%, 66.41%, 56.42%, 62.41%। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 66.41%, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें, यानी कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो दसम फॉल रांची ये सही ही है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग देखिए इसमें से बताइए कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदनी जलप्रपात गढ़वा, ठीक है। देखिए गढ़वा में कौन सा जलप्रपात है, सुखलदरी है, सुखलदरी जलप्रपात। और सदनी जो है ये आपका कहाँ पे, गुमला में, शंख नदी पे सदनी घाघ जलप्रपात सुने होंगे, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 200 फीट है, 200 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गुमला में शंख नदी है वो स्पाइरल है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके आपका बहती है। तो पूछेगा कि आपका सर्पिलाकार कौन सा नदी है, तो आपका जाके शंख नदी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मायथन बांध जो है निम्न में से स्थित है, गिरिडीह में है, रांची में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद, ठीक है। ये आपका जाके धनबाद पश्चिम बंगाल और जामताड़ा का बॉर्डर पे है। और किस नदी पे है ये आपका जाके मायथन डैम, तो बड़ाकर नदी पर है। किस नदी पे है, बड़ाकर नदी पे है। और जो मायथन डैम है जो आपका जाके 1955 में इसका उद्घाटन हुआ था, डीवीसी परियोजना के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय क्या है, धनुर्धर है, मुक्केबाज है, भारोत्तोलक है, हॉकी खिलाड़ी है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्केबाज। देखिए अरुणा मिश्रा जो है वो आपकी महिला है, ठीक है ना, महिला मुक्केबाज है। और ये अभी आपका जाके झारखंड पुलिस सेवा में अभी कार्यरत हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु डैश युद्ध लड़ते समय हो गई थी, ठीक है। कौन सा युद्ध, भारत पाक 1971, भारत पाक 1965, कारगिल युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो जल्दी से बताइए। और ये झारखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाक युद्ध 1971, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बताइए अभी करंट में आपके राज्यपाल कौन है, एमओज फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपका जो है ये आपका उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है। तो 2019 में झारखंड के राज्यपाल कौन थे, द्रौपदी मुर्मू। इसलिए ये आपका यहाँ पे उस टाइम अगर रहता 2019 का बात रहता तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू सही हो जाता है ये। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 2023 में हैं, तो अभी हमारे राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है। तो अभी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जावा, सरहुल, उसके बाद हम लोग आगे इधर देखते हैं वंदना और कर्मा। ठीक है, कर्म नहीं कर्मा होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंदना हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? कर्मा, जावा, रोहिणी, वंदना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जावा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। कौन सा पर्व है? गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें से पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो बताइए इसका क्या होगा, कौन सा पर्व में ऐसा किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल। ठीक है, ये कब किया जाता है? सरहुल के टाइम किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरांव द्वारा आर्थिक असमानता, और दूसरा क्या होगा? बेगारी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक जो असंतोष थे, बिचौलियों द्वारा कानूनी ढंग से किराया, ये नहीं था। ठीक है, ऐसे तो सरदारी आंदोलन भूमि को लेके हुआ था, भूमि वापसी को लेके, लेकिन भूमि वापसी के साथ साथ क्या था? ईसाई धर्मांतरण था, क्योंकि आपका जाके कब 1800 आपका जाके 55 में जो है स्टार्ट हो गया था, मिशनरीज वगैरह यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था। गोशनर मिशन के द्वारा जो है रांची में पहला चर्च खोला गया था 1855 में। और बेगारी जो बालात श्रम, जो ज़बरदस्ती जो आपका क्या होता था, एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाता था, कर्ज के तले डूब जाता था, ज़मीन नीलाम कर दिया जाता था अगर टैक्स नहीं दे पाता था, ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता था। तो ये भी समस्या आपका जाके उस टाइम थी सरदारी आंदोलन के दौरान। अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905, 1914, 1767, 1850। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, उसके बाद आपका जाके यहाँ पे है तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी 1783 से लेके 85 तक इनका जो आंदोलन हुआ था, तिलका आंदोलन। ठीक है, और इधर आप अगर देखते हैं बुद्धू भगत, ये आपका जाके किससे संबंधित है? कोल विद्रोह से संबंधित है। कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा तो आपका जाके 1895, बहुत देर से है। तो 1783 में कौन था? तिलका मांझी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? शेर, हाथी, हिरन, अजगर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई और सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। तो और आपके पास उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपका झारखंड में है। पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है कृषि करने के लिए। दूसरा क्या है कि मुख्य फसल के रूप में यहाँ पे क्या है? धान सर्वाधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में किस फसल की उपज होती है? धान की फसल होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, यहाँ पे सिंचाई की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में डैश मतलब कि किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो आपका हो गया मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला, कोडरमा। तो देखिए इसमें आपका जाके क्या हो जाएगा? झारखंड से संबंधित स्थान पूछा है तो मयूरभंज होगा नहीं, पुरुलिया भी नहीं होगा, बचा आपके पास ऑप्शन सरायकेला और कोडरमा। तो बताइए छऊ नृत्य जो है वो कहाँ से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला। आपको याद होगा सुधेंदु नारायण सिंह। ठीक है, सुधेंद्रु नारायण सिंह के द्वारा जो है 1938 में छऊ नृत्य का आपका जाके प्रदर्शन किया गया था आपका कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और सुधेंद्रु नारायण सिंह आपका जाके किस जिले से है? सरायकेला खरसुआ से है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उरांव कॉमकट है एक क्या? तो कॉमकट आपका जाके उरांव जो है ये क्या है? तो ये आपका बताइए जल्दी से आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चित्रकला है। आपको याद होगा कि जो जनजाति लोग हैं अधिकतर क्या करते हैं, घर में जो आपका जाके डिज़ाइन विजाइन का जो काम करते हैं, तो कॉम कट आपको देखा कंघी से एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एक चित्रकला है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो आपके पास क्या है ऑप्शन, पाइका, कर्मा, उसके बाद आपका जाके इधर छऊ और संचाल। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जाके ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन जो है विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पाइका, छऊ, डोमकच, लहसुआ। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमकच। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है। अंगिका, नागपुरी, कोरवा, सादरी। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरवा। ठीक है, अब देखिए कोरवा क्या है, जनजातीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, आर्य भाषा नहीं है ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संथाली लिपि ओलीचिकी का, देखिए संथाली लिपि आपका क्या, ओलीचिकी, इसके आविष्कारक कौन है, यानी किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिलों में पाई जाती है, कोडरमा में, गिरिडीह में, दुमका में, या दोनों, ए और बी, यानी कि ये दोनों। तो बताइए जल्दी से आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा और गिरिडीह दोनों होगा। ठीक है, कोडरमा में तो पाई ही जाती है लेकिन गिरिडीह में भी पाई जाती है, और उसके लिए ऑप्शन आपके पास यहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जाके 30। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। खूंटी, लातेहार, पाकुड़, और उसके बाद आपका जाके लोहरदग्गा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहरदग्गा। सबसे कम जनसंख्या आपका जाके कहाँ पे है, लोहरदग्गा में। क्वेश्चन नंबर 31। JEGRAS यानी कि JE ग्रास का विस्तृत रूप क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम। ऑप्शन बी, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस। ऑप्शन सी, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज फॉर सर्विसेज। ऑप्शन डी, झारखंड ग्रोथ रीस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लालकी घाटी, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली घाटी किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, रामगढ़, खूंटी, गुमला और लोहरदग्गा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि चुट्टूपाली घाटी जो है कुछ भाग रामगढ़ में है और कुछ भाग रांची में है। यहाँ पे रांची ऑप्शन में आपका है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। गलत जोड़े की पहचान करें। बैद्यनाथ मंदिर देवघर, उसके बाद आपका जाके यहाँ पे देखिए तपोवन रामगढ़, हल्दी घाटी मंदिर गुमला और जगन्नाथ मंदिर रांची। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तपोवन रामगढ़। ठीक है, अब देखिए तपोवन जो है ये आपका कहाँ पे, रांची में है। बहुत लोगों को तपोवन जो है आपका जाके कहाँ पे, देवघर में भी आपको तपोवन मिल जाएगा। ठीक है, तपोवन जो है आपका देवघर में भी है और तपोवन मंदिर जो है वो आपका जाके कहाँ है, रांची में है। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है, ये भी सही है। और आपका जाके यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर देवघर में, ये तो जान ही रहे हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 34। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है, ए, बी, सी, डी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29.61%। ठीक है, देखिए 29.76% बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर होना चाहिए। देखिए अगर पूछा जाता है कि आपका जाके ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आपका जाके 2021 के अनुसार जो है झारखंड में अभी कितने वन पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पे वन पाए जाते हैं, तो 29.76% यानी कि 23,000, उसका क्या हो जाता है, 23,721 वर्ग किलोमीटर पे अभी वन पाए जाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड एरिया, ठीक है, रिकॉर्डेड एरिया फॉरेस्ट जो होता है, रिकॉर्डेड एरिया फॉरेस्ट जो होता है कि आपका जाके झारखंड में कितना रिकॉर्डेड एरिया फॉरेस्ट है, तो वही चीज़ आपसे पूछा गया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल झारखंड में कितना है। तो ये है आपका जाके 23,605 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका कितना होता है, 29.61%। ठीक है, इसी में से आपका आता है क्या, इसी में आपका आता है संरक्षित वन, संरक्षित वन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फिर आपका हो गया आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही तीनों वनों को मिला के क्या होता है, 29.61%। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में वन कोटियाँ हैं। आपके पास ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या फिर ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी।
ठीक है। झारखंड में जो वन कोटियाँ हैं ये तीनों प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, लावालोंग, देखिए यहाँ पे लावालिंग नहीं है, लावालोंग है। ठीक है। वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न में से किसके भीतर है? ठीक है, यानी कि किस जिले में? तो देवघर जिला, चतरा जिला, बोकारो जिला, गढ़वा जिला। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो लावालोंग कहाँ पे है? चतरा में। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? यानी झारखंड राज्य निर्माण के बाद यहाँ पे कितनी बार टोटल राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार होगा। ठीक है। सबसे पहली बार 2009 में लगा था, उसके बाद 2000 आपका जाके कब 10 में लगा। ठीक है, और उसके बाद 2013 में लगा। ठीक है ना, यानी 3 बार आपका झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। ये देखिए आपका जाके उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया, क्या सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके? बी हो जाएगा, 38 लाख हेक्टेयर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप बताइए, वही सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो जल्दी से बताइए, नकदी फसल के लिए जो है प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा, यानी कितना भूभाग पे आपका जाके नकदी फसल का खेती की जाती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20% होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? आपका जाके JSPCB, आपका JSCCAU, JREDA झरेडा, या फिर JPDREA। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? झरेडा। ठीक है ना, JREDA।